एक था गांव जिसका नाम चंदनपुर था। चंदनपुर गांव में एक किसान रहता था। किसान का नाम राजू था। राजू किसान बहुत मेहनती था। राजू किसान हमेशा कहता, इंसान को हमेशा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान कभी किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होता। राजू किसान के पास 2 बैल थे। राजू किसान दोनों बैलों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता। बैलों का नाम, एक का नाम सोनू और एक का नाम मोनू था। राजू किसान ने कहा, सोनू मोनू पेट भर कर चारा खाना। अब हम खेतों में जाएंगे और मन लगाकर काम करेंगे ताकि हमें खेती में बहुत ज़्यादा फायदा हो। फिर राजू किसान अपने दोनों बैलों के साथ अपने खेत के लिए निकल जाता है। रास्ते में राजू किसान को उनका पड़ोसी मिलता है। पड़ोसी का नाम दीनू था। और राजू, कैसे हो, कहाँ जा रहे हो अपने दोनों बैलों को लेकर इतनी सुबह सुबह? राजू किसान कहता है, अरे भाई दीनू, खेत में जा रहा हूँ, बहुत काम है खेतों में, इसीलिए आज थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। दीनू पड़ोसी कहता है, अरे भाई राजू, तुम रोज़ रोज़ खेतों में जाकर काम कर कर थक नहीं जाते? राजू किसान कहता है, दीनू भाई, रोज़ खेतों में जाकर काम करूँगा तो फसल अच्छी होगी और फसल के अच्छे पैसे मिलेंगे और घर परिवार भी खुश रहेगा। ये सुन दीनू पड़ोसी कहता है, अरे राजू, मैं भी तो काम करता हूँ ना, लेकिन कभी कभी, फिर भी मेरा घर खर्च आराम से चलता है। इस बात पर राजू किसान कहता है, अरे भाई दीनू, रोज़ तो घर खर्च आराम से चलता है, लेकिन पीछे जमा में कुछ नहीं रहता। राजू किसान की ये सारी बातें सुनकर दीनू पड़ोसी कहता है, चलो रहने दो, ठीक है, तुम्हें समझाकर कोई फ़ायदा नहीं, जाओ करो तुम रोज़ खेतों में काम। ये सारी बातें कहकर दीनू पड़ोसी वहाँ से चला जाता है। और राजू किसान ये सारी बातें सुनकर कहता है, चलो सोनू मोनू, हमें खेतों में जाकर बहुत सारे काम करने हैं। और राजू किसान अपने खेतों में खूब मन लगाकर काम करता है। कुछ दिनों बाद राजू किसान की मेहनत सफल हो गई और एक दिन बहुत सारी फसल खेतों में लहराने लगी। और राजू किसान उस फसल को देख बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि मेरी मेहनत कामयाब हो गई। और कुछ दिनों बाद दीनू पड़ोसी के घर के हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं और दीनू परेशान हो जाता है। दीनू अपने घर के आंगन में बैठकर कुछ सोच रहा होता है, अब क्या करें, घर खर्च कैसे चलाएं। तभी वहाँ से राजू गुज़र रहा होता है और राजू की नज़र दीनू पर पड़ती है। राजू कहता है, अरे दीनू भाई, क्या हुआ, क्यों परेशान बैठे हो? दीनू पड़ोसी कहता है, मेरी सारी की सारी फसल खराब हो गई, मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। दीनू पड़ोसी रोने लगता है और कहता है, अब मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा, क्या करूं मैं? मेरे पास इन खेतों के अलावा और कोई भी सहारा नहीं, अब मैं क्या करूं? काश मैं तुम्हारी बातें मानता और खेतों में जाके रोज़ काम करता और फसल का ख्याल रखता, तो आज मेरी ये हालत ना होती। राजू पड़ोसी ये सारी बातें सुनकर कहता है, कोई बात एक था गांव जिसका नाम ललतूर था। ललतूर गांव में 2 दोस्त रहा करते, बहुत ही पक्के दोस्त थे। दोनों दोस्तों को एक दूसरे पर बहुत भरोसा था। उनका एक पड़ोसी था जो उनकी दोस्ती पर जलता रहता और हमेशा कहता, क्या करूं इनकी दोस्ती तोड़ने के लिए, इनकी दोस्ती तो बड़ी मशहूर है, हमें तो कोई ऐसा दोस्त मिलता नहीं, लेकिन मैं इन दोनों की दोस्ती को तोड़ कर ही रहूँगा। वो हमेशा ऐसे सोचते रहता। राम और रमन दोनों मिलकर कपड़ों का व्यापार शुरू करते हैं और दोनों की मेहनत से व्यापार बहुत अच्छा चलता है। और ये देख पड़ोसी बहुत ज़्यादा जलने लगता है और एक दिन
रमन रास्ते से जा रहा होता है कि तभी सामने से पड़ोसी आता है और कहता है, और रमन क्या हाल है? रमन कहता है, कृपा है प्रभु की। पड़ोसी कहता है, अरे दोस्ती तक तो ठीक था, अब तुमने राम को पार्टनर भी बना दिया व्यापार में। देखना तुम, एक दिन राम तुम्हें धोखा ज़रूर देगा और भाग जाएगा। कुछ दिनों बाद व्यापार में अच्छा मुनाफा होता है। उस मुनाफे का पैसा राम के पास होता है। एक दिन रमन को बिना बताए राम कहीं चला जाता है और 2-3 दिन से राम और रमन की मुलाकात नहीं होती। रमन दुकान में बैठे बैठे सोचता है कि राम पता नहीं कहाँ चला गया, कि तभी वहाँ पड़ोसी आ जाता है और कहता है, और रमन क्या हाल है? कई दिनों से देख रहा हूँ तुम अकेले ही दिख रहे हो दुकान में, राम कहाँ है? रमन कहता है, पता नहीं कहाँ है, 2-3 दिन से दुकान भी नहीं आया। तभी पड़ोसी कहता है, अरे मैं ना कहता था कि राम तुमको धोखा देगा। हाँ हाँ हाँ, मैंने तो देखा था 2-3 दिन पहले राम जल्दबाजी में कहीं जा रहा था और उसके हाथ में सूटकेस भी था, पता नहीं कहाँ जा रहा था। ये सारी बातें सुनकर रमन सोचता है, क्या सच में राम ने मुझे धोखा दिया है? ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन राम वापस आता है और रमन के पास जाता है। राम को देख रमन खुश होता है और थोड़ा सा नाराज भी। रमन पूछता है, भाई राम, तुम मुझे बिना बताए कहाँ गए थे? तुम्हें पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी, और न जाने क्या क्या ख्याल आ रहे थे, और लोगों की बातों में आकर मैं भी न जाने क्या क्या सोच रहा था तुम्हारे बारे में। राम कहता है, और रुको ज़रा, सांस तो लो, कितने सवाल करोगे? एक साथ सब बताता हूँ मैं तुम्हें नहीं तो और किसे बताऊंगा सारी बातें। मेरे भाई, मैं गांव गया था, गांव का घर और जो कुछ ज़मीन थी वो बेच कर आया हूँ। इस पर रमन कहता है, भाई घर और ज़मीन क्यों बेच दी? इस पर राम कहता है, भाई रमन, यहाँ कोई रहता भी नहीं था, तो उस घर और ज़मीन का क्या उपयोग? उसे बेचने से जो पैसा आया है वो हमारे व्यापार के तो काम आएगा, इससे हमारा व्यापार और बढ़ेगा। राम की ये सारी बातें सुनकर रमन बहुत खुश होता है और राम को गले लगा लेता है। ये सब पड़ोसी देख रहा होता है। पड़ोसी और ज़्यादा जलने लगता है और वहाँ से चला जाता है। रमन पड़ोसी को जाता देख मुस्कुराता है और राम को फिर से गले लगा लेता है और कहता है, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे।